अभी दो बड़ी पार्टीज जो पंजाब में मैं कह दूं कि उनकी कोई चुपकलस चल रही है सियासी, आप किस नज़र से देखते हैं इस सारे मामले को कि क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं? जो तीसरी जमात है वो कहती है कि ये नूरा कुश्ती है इनकी आपस में, जबकि वो कहते हैं नहीं जी वो एक सूबे पे अटैक करते हैं, वो ये सुबाइयत वाला अंसर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, जाती राय है मेरी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई नूरा कुश्ती है, इक़्तिदार की जंग है, या वाकई एक पार्टी डिलीवर करना चाहती है दूसरी पार्टी उसको रोक रही है? तनवीर भाई, ये आपका सवाल जो है ना बड़ा अहम सवाल है। गुजारिश ये कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जितनी भी हैं, लोग आपको बेवकूफ़ तो है कोई नहीं, सब लोग समझदार हैं कौन क्या कर रहा है। मुस्लिम लीग क्या कर रही है लोग इससे वाकिफ़ हैं। मुस्लिम लीग के पास भी एक सूबा है फुल फ्लैश। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है उसके पास भी एक सूबा है और मुसलसल को 20 साल से है, ऐसे ही है। KPK में PTI के पास भी 13 साल हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान की 3 मेजर जमातों के पास एक एक सूबा मौजूद है, केस स्टडीज मौजूद हैं। अगर लोग जानबूझ के आंखें बंद कर लें वो उनकी मर्जी की बात है। अगर आपने प्रोग्रेस देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप इनकी बातों पे ना जाएं, इनके कामों पे चले जाएं। आप सिंध को भी देख लें, पंजाब को भी देख लें, KP को भी देख लें। KPK में 13 साल से एक हुकूमत है, तसलसल है। पंजाब में भी देखें, अगर PTI का दौर 3 साल निकाल PTI के 3-4 साल निकाल दें, हाँ। तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग का तसलसल है। सिंध में तो 20 साल से तसलसल बिला शिरकत चल रहा है। गैर। ठीक है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या PTI की लोगों को अब ये चाहिए कि इनकी बयानबाजी से निकल जाएं, इनकी असल जो काम है उस पर गौर करें, कौन क्या कर रहा है। पसंद नापसंद अगर आपने रखनी इनके झगड़े क्यों हुए इत्तेहादी जमातें होने के लेकिन झगड़े मैं बावजूद? बताता हूँ, झगड़े था एक तो बात बड़ी क्लियर है कि इनका कोई झगड़ा नहीं होना। हाँ, इन्होंने इसी पे काम करना है। ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तक तो जा सकते हैं, ठीक है, इससे लेकिन आगे नहीं बढ़ असेंबली सकते। में इसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है। देखें, अगर खिलाफ जाएं तो कौमी असेंबली की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये तो मतलब ऐसी बात है, अब आम आदमी को ही पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर अलग हो जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये भी सुना है कि मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें पूरी करवाई जा रही हैं कौमी असेंबली में, ताकि ऐसा कुछ नहीं होगा, ताकि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो डिफरेंस खत्म हो बहुत जाए। ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता। देखें, वफाकी हुकूमत को हमेशा 2/3 की अक्सरियत ज़रूरत होती है। तो वो तो अब इनकी 2/3 अक्सरियत तो अब हो उनके चुकी बगैर है। नहीं पूरी हो सकती। हाँ, अब हो चुकी है ना, तो क्यों वो ख़त्म करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़त्म हो, इसी पे चलेगा। सिंध में उनकी इजारादारी है, पंजाब में इनकी इजारादारी है। अगर इनकी जो मतलब प्रोग्रेस है, मुकाबला है, कंपटीशन है, तो वो सूबों में करें। मरकज़ में तो कोई मसला नहीं है, मरकज़ में कोई मसला नहीं है। देखें, वज़ीर आज़म के साथ पीपल्स पार्टी के अच्छे तल्लुकात हैं। मसला उनको क्या आ रहा है? अब देखें ना, मसला है क्या, आप कभी गौर करें। हाँ जी, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने शुरू से 3 ज़िलों की हुक्मरानी मांगी थी। एक मुल्तान हो गया, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान। मतलब ऐसे ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है। इनकी जो पावर शेयरिंग थी, उनकी इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी भी उसमें है, अफजल चंद साहब हैं, कुछ और लोग भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इसी तरह मुस्लिम लीग की भी एक कमेटी बनी हुई है। लेकिन जो कमिटमेंट होती है, जो मुआहदा होता है, वफाक तो कर देती है। सूबाई हुकूमत चाहती है कि अगर आपने सूबे में इजारादारी या अपनी हुकूमत कायम करनी है तो फिर आप हमारा हिस्सा बने। देखिए, ये भी बात मुस्लिम लीग की ठीक है कि अगर आपने इक़्तिदार के मजे लेने हैं तो आप फिर इक़्तिदार का प्रॉपर हिस्सा बन जाए। मतलब आप अगर वफाक में हैं तो यहाँ भी आ कहते हैं कि हम अलाइज। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी क्या है कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हाँ, इक़्तिदार में हों भी सही और कहें हम नहीं हैं। अब लोगों की नज़र तो है वो बिल्कुल बड़ी क्लियर है, लोगों को पता है। जब चेयरमैन सैनल मुल्तान आते हैं, कौन कहता है ये इक़्तिदार में नहीं है? सारे जान को पता इक़्तिदार में है। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये आपकी बात काट रहा हूँ, ये 3 ज़िले दे दें, इससे क्या मुराद होता है? देने से क्या मुराद होता है? देने का मुराद ये होता है कि भाई वहाँ डिप्टी कमिश्नर और वहाँ का जो पुलिस का हेड है, ये उनकी मर्जी से लगे, उनसे गलत काम करवाने होते हैं। सारी बात है। अपने देखें, हर बंदे ने अपने क्यों चाहिए? मतलब एक अगर बंदा जीत गया है तो उसको क्यों चाहिए डिप्टी कमिश्नर मेरा हो, तनवीर या भाई, CPO, आप DPO, देखें, मैं RPO बताता मेरा हूँ, हो। सियासतदानों की ख्वाहिश होती है। आप तो ये CPO DPO कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो ये चाहते हैं कि SHO पटवारी भी उनकी मर्जी का लगे। आप ये कहते हैं, देखिए CPO और डिप्टी कमिश्नर तो बहुत बड़ा उहदा है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के हेड है ना। मैं कहता हूँ ये थाने का SHO चाहते हैं हमारी मर्जी का लगे, ये चाहते हैं पटवारी हमारी मर्जी का लगे। इवन मतलब छोटी छोटी बात, इससे नीचे चले जाए वहाँ भी कहते हैं बंदा हमारी मर्जी का लगे। इससे जो गुड गवर्नेंस का एक क्लेम है, फिर वो तो पूरा नहीं होता। देखिए, गुड गवर्नेंस का क्लेम पूरा हो रहा है पंजाब में। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुल्तान में कोई बंदा मुस्लिम लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी भी जमात का हो, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वो किसी अफसर को बदलवा नहीं सकता। अच्छा, तब्दील नहीं करवा सकता, किसी को लगवा नहीं सकता।
मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी से। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा क्लियर कहा है कि जो तैनातियाँ हैं वो सियासतदानों का काम नहीं है, वो हुकूमत का काम है। अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप सबूतों के साथ मुझे बताएं, मैं उसको रिमूव कर दूंगी, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। लेकिन जिस तरह पहले होता था ना, माजी में हमने देखा है, उस्मान बुज़दार के दौर में भी हमने देखा है कि 4 MP लिखते थे एक लेटर पैड पे, साइन होते थे और बंदा बदल जाता था। अब वो नहीं हो रहा। अब ये देखें कि बल्कि अब तो मतलब इतने अफसरान को टाइम हो गया, वो खुद परेशान है कि 3-3 साल से हम यहाँ बैठे, हमें कोई हटा ही नहीं रहा। आपने पहले बात की ना 3 ज़िले क्यों चाहते हैं। देखिए 3 ज़िले हर सियासतदान चाहता है कि जहाँ उनका हल्का इंतखाब है वहाँ उनके लोगों में काम काज करें, असर रसूख हो, लोगों को पता हो कि हमारी हर बात मानी जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ये आपका काम नहीं है, आप सिर्फ डेवलपमेंट पे, कानून साजी पे और इस पे काम करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को शिकवा नहीं है, ये मुस्लिम लीग के अपने लोगों को भी शिकवा है कि हमारे काम नहीं हो रहे। भाई मुल्तान शहर में कौन बंदा है मुस्लिम लीग का जिसका इतना असर रसूख है कि वो अपनी मर्जी का बंदा लगवा ले? कोई नहीं है। नहीं है। तो अगर पीपल्स पार्टी को नहीं तो उनको भी शिकवा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी को शिकायत ये है, ये आपके तवज्जुह से चलो मैं नाजरीन को भी बता दूं कि भाई उनकी सिक्योरिटी हटा दी है। कोई सिक्योरिटी नहीं हटाई, ये भी महज प्रोपेगेंडा है। नहीं, आज तो हम सुन रहे हैं कि यहाँ से काम आगे बढ़ के बिलावल हाउस की सिक्योरिटी भी हटा दी गई। देखिए बिलावल हाउस की भी सिक्योरिटी हुकूमत नहीं हटा सकती। मैं बिलावल हाउस के हवाले से तो शायद मतलब इस वसूख से इस एतमाद से नहीं कह सकता जो मैं मुल्तान गिलानी हाउस की बता सकता हूँ या गिलानी ख़ानदान की बता सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि इस हवाले से तो मुझे तफसीली बात हुई है। जो पुलिस के हेड हैं भाई क्यों हटाइए, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि आप देख लें। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि भाई जो ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी है वो हमने इनको फराहम की हुई है। जो हमने इनको एक्स्ट्रा दी हुई थी इलेक्शन में वो हमने हटा दी है। CPO के बकौल 8 लोग ऐसे थे जो इनको हमने एक्स्ट्रा दिए हुए थे। अच्छा, 8 पुलिस एहलकार ऐसे थे जो इनको हमने एक्स्ट्रा दिए हुए थे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन था उस वक्त, ज़ाहिर बात है ज़रूरत थी, उस वक्त चल रहे थे, तो अब उन्होंने सिर्फ उसको हटाया है।